इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जाम जून 2024 हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें 100% सही आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। कि महाजन पदों का उदय कब हुआ। महाजन पदों का उदय कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 15वीं शताब्दी, बी में 10वीं शताब्दी और सी में 6ठी शताब्दी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अतुर निकाय का संबंध किस धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अतुर निकाय का संबंध किस धर्म से है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी। गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए मगध, बी में अंग और सी में वज्जी और डी में काशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वज्जी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बिंबिसार का संबंध किस वन से था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, तो हर्यक वंश से था। क्या था, हर्यक वंश से था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अजातशत्रु, बी में शिशुनाग, सी में महापदनंद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, महापदनंद। क्या होगा, महापदनंद, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इंडिका किसने लिखी। इंडिका किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज ने। इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है। अशोक के अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है, तो ऑप्शन नंबर ए में कनिंघम, बी में जेम्स प्रीवेप और सी में जॉन मार्शल और डी में व्हीलर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। मौर्यकालीन आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे। मौर्यकालीन आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिहार हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि सही उत्तर जो होगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन का जो कलिंग का युद्ध कब हुआ, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए में है जल कर, बी में बिक्री कर, सी में जुर्माना और डी में भूमि कर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भूमि कर हो जाएगा। यानी मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मौर्य काल के सिक्के पूर्ण किस धातु से बने थे। मौर्य काल के सिक्के पूर्ण किस धातु से बने थे, ऑप्शन नंबर ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी कांसा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चांदी हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य काल में राजकीय कृषि पशु का प्रधान कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पर्ण या धयक्ष होगा। क्या होगा, पर्ण या धयक्ष होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सी नहीं होगा, गलत है। चलिए फिर 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कलिंग की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है। कलिंग की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 13वें शिला अभिलेख में। किसमें, 13वें शिला अभिलेख में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धम्म के प्रसार के लिए किसने धम्म महापात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया। धम्म के प्रसार के लिए किसने धम्म महापात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया, तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्या होगा, अशोक। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने मौर्य काल के
किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बनारस, बी में अयोध्या, सी में वैशाली और डी में पाटलिपुत्र। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा 18 का? ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मीनांडर और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में सूत पिटक, बी में विनय पिटक, सी में मिलिदनपोह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 19 का सी ही हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अष्टयाई किसने लिखा? अष्टयाई किसने लिखा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाणिनि। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है भारत में गांधार कला का विकास किसके प्रभाव से हुआ? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूनान होगा। क्या होगा? यूनान। ठीक है, इसमें तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 78 ईस्वी में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कनिष्क के संरक्षण में चौथी संगति कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों का पर किसका उदय हुआ? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन का। किसका? सातवाहन का। फिर आगे वाला 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि भूमि अनुदान की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोल से। किससे? ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन में है हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो खारवेल, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, खारवेल से। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवाहन शक्ति की पुनर्स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। क्या होगा? सिमुक। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि सातवाहन शक्ति की पुनर्स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिमुक हो जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तमिल, बी में तेलुगु, सी में मलयालम और डी में कन्नड़। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। क्या होगा? तमिल। ठीक है, चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। ठीक है।